मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं द राजधर्म पर। आज की खबर सोशल मीडिया से जुड़ी है। तमाम लोग ये बात को सुनते हुए आ रहे हैं कि ट्विटर व्हाट्सएप सरकार के बीच में कुछ तनातनी चल रही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अफवाह के बारे में बताना चाहती हूँ। आप में से न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो एक मैसेज को रिसीव कर रहे होंगे। उस मैसेज में ये पुष्टि किया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा मैसेजों की निगरानी की जा रही है। केंद्र सरकार आपके हर बातचीत पे नजर रख रही है, यहाँ तक कि केंद्र सरकार आपके मैसेजेस के ऊपर आपके ऊपर कार्रवाई भी कर सकती है। उस मैसेज में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी मैसेज पे 3 लाल टिक आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार की जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है वो आपके ऊपर कार्रवाई करनी शुरू कर चुकी है। लेकिन आप इस बात से बिल्कुल घबराइएगा मत। ये मैसेज और ये जो अफवाह फैलाई जा रही है बिल्कुल गलत है। इससे केंद्र सरकार का या फिर व्हाट्सएप का भी कोई लेना देना नहीं है। ये केवल मात्र एक ये प्रोपेगेंडा हो सकता है शायद कि केंद्र सरकार की तरफ से जो नया आईटी रूल लाया गया है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन अब हम अपने असली खबर की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि व्हाट्सएप, ट्विटर और सरकार के बीच में क्यों ठनी हुई है। व्हाट्सएप आखिर क्यों चला गया दिल्ली हाई कोर्ट? ट्विटर ने आखिर ये क्यों कह दिया कि भारत के अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी को कहीं ना कहीं खतरा है? तो वहीं केंद्र ने भी इस बात को कहा कि ट्विटर को हमें ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि भारत में कितना लोकतंत्र अभी बाकी है और कितना अभिव्यक्ति की आज़ादी भारत के अंदर है, क्योंकि खुद ट्विटर अपने काम को लेकर पारदर्शिता नहीं रखता है। ऐसे ही किसी का मैसेज डिलीट कर देना, ऐसे ही किसी का भी अकाउंट सस्पेंड कर देना, तो शायद ट्विटर को इस बात में कहीं ना कहीं रोक लगानी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं व्हाट्सएप से और आपको बताते हैं कि व्हाट्सएप दिल्ली हाई कोर्ट आखिर क्यों गया। दरअसल आज से 3 महीने पहले केंद्र सरकार द्वारा न्यू आईटी रूल बनाया गया, न्यू आईटी रूल 2021, जिसके तहत कुछ नियम बनाए गए और उन नियम को उन कंपनियों को लागू करना था जिनके यूजर्स 50 लाख से ज़्यादा थे। तो इनके अंदर व्हाट्सएप भी आता है, ट्विटर भी आता है, फेसबुक भी आता है, गूगल भी आता है, यूट्यूब भी आता है। सारी सोशल मीडिया जो अभी भारत में यूज़ हो रही हैं, नामी गिरामी, वो सब के सब आते हैं। लेकिन जब 25 मई को इन नियमों को लागू करने का आखिरी दिन था, तब व्हाट्सएप को और ट्विटर को इस चीज़ पे आपत्ति हुई। व्हाट्सएप तो हाई कोर्ट में चला गया। व्हाट्सएप का कहना था कि केंद्र सरकार द्वारा जो नियम लाए गए हैं उनसे भारत के नागरिकों का जो अधिकार है, उनसे भारत के नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है वह हनन हो रहा है। खास करके प्राइवेसी का अधिकार का हनन हो रहा है और ह्यूमन राइट का अधिकार का हनन हो रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं आपको याद दिलाऊं 2018 की बात, जब फेसबुक ने ये खुद माना था कि उसके 50 मिलियन यूजर्स का जो इंफॉर्मेशन है वो लीक हुआ है। और आपको मैं ये बात याद दिलाना चाहती हूँ कि व्हाट्सएप की इस समय जो पेरेंट कंपनी है, इस समय जो ओनर है वो फेसबुक है और फेसबुक ने इस खुद बात को और फेसबुक ने ये खुद माना है कि उसके 50 मिलियन, 1, 2, 10 मिलियन नहीं, पूरे 50 मिलियन यूजर्स का जो डेटा है वो लीक हुआ है। चलिए इस मुद्दे को हम ऐसे समझते हैं कि आपने किसी गाड़ी को सर्च किया और उस गाड़ी के न जाने कितने सारे ब्रांड आपको सजेशन में आने लगते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी प्राइवेसी तो अभी भी कहीं से कहीं तक नहीं है। जिस भी, चाहे हम गूगल में सर्च करें, चाहे हम फेसबुक में सर्च करें, चाहे हम यूट्यूब में सर्च करें, चाहे हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमारी प्राइवेसी का मतलब होता है 0%। लेकिन अब वापस से हम अपने मुद्दे पे आते हैं कि व्हाट्सएप जब दिल्ली हाई कोर्ट में गया तो सरकार ने क्या कहा। सरकार का कहना था कि हम उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं न्यू आईटी रूल्स के मुताबिक जिस व्यक्ति ने उस संवेदनशील और उस आपराधिक मैसेज की शुरुआत की थी। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे नागरिकों का जो प्राइवेसी है, जो निजता का अधिकार है, वो किसी भी हद तक खतरे में आए। चलिए ये तो थी पूरी व्हाट्सएप की कहानी कि व्हाट्सएप कैसे दिल्ली हाई कोर्ट गया, अपनी प्राइवेसी का मुद्दा उठाया उसने दिल्ली हाई कोर्ट में। लेकिन वहीं सरकार ने इस बात को कहा कि हम उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं जिसने वो आपराधिक मैसेज किया हो। हम अपने सारे देश के नागरिकों की निजता का जो अधिकार है उसका सम्मान करते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं ट्विटर की कि ट्विटर का क्या सोचना है इस नए आईटी रूल्स के बारे में। अगर आपको याद होगा, जब ट्विटर ने मैन्युपुलेटेड मीडिया का टैग दिया
था भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के एक पोस्ट पे, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के तथाकथित टूल किट को शेयर किया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने भी ट्विटर को नोटिस भेजा और यहाँ तक कि ट्विटर के जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी ट्विटर के ऑफिस जो कि गुड़गांव में है वहाँ पे जाकर रेड भी किया। लेकिन इन सब के बीच ट्विटर का मानना ये है कि नए आईटी रूल से अभिव्यक्ति की आज़ादी को खतरा है। ये ट्विटर का मानना है। ट्विटर का मानना ये भी है कि इन नए आईटी रूल्स से भारत सरकार अपने देश के नागरिकों के ऊपर नज़र रखना चाहती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार का ये मानना है कि ट्विटर अगर पारदर्शिता की बात करता है, अगर ट्रांसपेरेंसी की बात करता है, तो कहीं ना कहीं उसको अपनी बातों पर लगाम लगाना चाहिए। बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के किसी का भी अकाउंट कभी भी सस्पेंड कर देता है, किसी का भी ट्वीट डिलीट कर देता है। इससे तो यही पता चलता है कि ट्विटर किसी भी हद तक ट्रांसपेरेंट नहीं है, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि पारदर्शित नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं आपको फेसबुक और गूगल की बात बताऊं तो फेसबुक ने इस बात को माना कि हम भारत के नए आईटी रूल्स का सम्मान करते हैं और हम इसको कहीं हद तक मानने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम सरकार से बातचीत भी फिलहाल कर रहे हैं। और साथ ही गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचई, उनका भी ये मानना है कि भारत के जो न्यू आईटी रूल्स हैं उनको हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम गवर्नमेंट से अभी बातचीत कर रहे हैं। चलिए मैं आपको अब पूरे वीडियो का सारांश बताती हूँ कि इस वीडियो में क्या कहा गया, और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि केंद्र सरकार का मेन ध्यान, जो मेन मोटिव है न्यू आईटी रूल्स में, वो किसके ऊपर है। केंद्र सरकार का मेन मोटिव जो है और मेन जो ध्यान केंद्रित है वो इस चीज़ के ऊपर है कि उस व्यक्ति को ढूंढना, उस ओरिजिनेटर को ढूंढना जिसने उस मैसेज की शुरुआत की थी। और आपको अगर मैं ये बात बताऊं तो व्हाट्सएप के अंदर एक पॉलिसी है जिसका नाम है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, जिसका मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति से मैसेज भेजा गया है और जिस व्यक्ति तक ये मैसेज गया है उसकी जो जानकारी होती है वो खुद व्हाट्सएप भी नहीं रखता है। इसीलिए व्हाट्सएप इस बात को अपोज कर रहा है कि हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि हम हर एक व्यक्ति का डेटा अपने पास मौजूद रखें। लेकिन एक और मामला है जो केंद्र सरकार ने कहा है इस न्यू आईटी रूल्स के मुताबिक कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनी ही कंपनी के अंदर 3 भारतीय मूल के अधिकारी रखने पड़ेंगे, ग्रीवेंस ऑफिसर, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और नोडल अधिकारी नियुक्त करने पड़ेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का अंत करती हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा। और आप लोगों से मैं एक सवाल भी करना चाहती हूँ, इन न्यू आईटी रूल्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो केंद्र सरकार ये का बात कह रही है कि हमें उस व्यक्ति तक पहुँचना है जिस व्यक्ति ने उस आपराधिक मैसेज की शुरुआत की है, और वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, जैसे ट्विटर का कहना है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को खतरा है। चलिए क्या सोचना है आपका कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप यूं ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।